हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। अब अतिथि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नया आदेश जारी कर दिया गया अतिथि शिक्षकों ने। सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसके संबंध में अतिथि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इनको सरकार ने बोल दिया है कि डायरेक्ट नियमित नहीं किए जाएंगे अतिथि शिक्षक। कोर्ट के आदेश के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे अपनी याचिका लगाएंगे और नियमितीकरण करवाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वो लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। इसके संबंध में आप वीडियो बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी है नई अपडेट पाने के लिए। मध्य प्रदेश के 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अतिथि शिक्षकों के मद्देनजर डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ा फैसला किया है। और यह फैसला यह है कि जो 70,000 अतिथि शिक्षक हैं उन्हें डायरेक्ट नियमित नहीं किया जाएगा। यानी सरकार उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं देने जा रही, जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। लगातार प्रदर्शन भी किए, तमाम तरह के आंदोलन किए अतिथि शिक्षकों ने। इन्होंने कहा कि इन्हें नियमित किया जाए, लेकिन इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। बल्कि जो प्रावधान लोक शिक्षण संचालनालय दे रहा है, डीपीआई दे रहा है, वो ये कि जो 25% जब शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें केवल 25% आरक्षण इन अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। दरअसल एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और उसी हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला डीपीआई ने दिया है। अतिथि शिक्षकों के मद्देनजर हाईकोर्ट के आदेश के बिहाफ पर यह व्यवस्था दी गई है। लेकिन स्वाभाविक है कि इस व्यवस्था से जो अतिथि शिक्षक हैं कम से कम वो सहमत बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि 25% अगर आरक्षण मिलता भी है तो बाकी के जो 75% अतिथि शिक्षक हैं वो क्या करेंगे, जो अभी से नहीं बल्कि कई सालों से 5 साल 10 साल 15 साल से लगातार शिक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे में उनके सामने बहुत बड़ा संकट फिर आन खड़ा होगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल। अब देखना होगा कि इसके बाद अगला स्टेप इन अतिथि शिक्षकों का क्या होगा। इस आदेश के खिलाफ में जल्दी संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इससे पहले आपको एक पुराना घटनाक्रम भी याद दिला देते हैं। बहुत पुराना नहीं, हाल ही का घटनाक्रम है, जब स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि अतिथि हैं, अतिथि की तरह घर पर अतिथि की तरह ही रहें, अतिथि हैं तो घर पर कब्जा ना कर लें। हालांकि बाद में जब इस पर विवाद बढ़ा तो फिर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस पर क्षमा भी मांगी, या कहें कि खेद भी व्यक्त किया और कहा कि वो भी अपने ही हैं, उन्हें भी उन्होंने अपना ही बताया। लेकिन अब जो डीपीआई ने डिसीजन लिया है अतिथि शिक्षकों के मद्देनजर, वो थोड़ा अपसेट करने वाला है अतिथि शिक्षकों को। अब देखना होगा कि अतिथि शिक्षक इस पर आखिर फैसला क्या लेते हैं। हाईकोर्ट ने अगर हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसके आधार पर डीपीआई ने फैसला लिया है तो फिर क्या और ऊपरी अदालत जाने का विचार बना सकते हैं, या वो रास्ता खुला हुआ है अतिथि शिक्षकों के सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं क्या अपनी इस समस्या को लेकर। लंबे समय से दरअसल ये अतिथि शिक्षक डिमांड कर रहे थे कि इन्हें नियमित किया जाए, कोई और टेस्ट की प्रक्रिया से इन्हें गुजारा जाए या जो भी किया जाए, लेकिन इन्हें नियमित किया जाए। लेकिन जो व्यवस्था दी गई है वो जब शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें केवल 25% आरक्षण इन्हें दिया जाएगा। ये एक लिहाज से नाकाफी भी थोड़ा सा अतिथि शिक्षकों के मद्देनजर से देखें तो नजर आता है। तो वाकई में ये इस वक्त बड़ा जो मामला है अतिथि शिक्षकों के नजरिए से, अब ये जरूर देखना होगा कि सरकार के सामने भी दोबारा जो अतिथि शिक्षक है अपनी मांग रखेंगे। अब उस पर क्या विचार किया जाता है ये भी विचार करने वाला होगा, देखने वाला होगा, या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं अतिथि शिक्षक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक कुछ हजार नहीं बल्कि 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों का ये भविष्य का मामला है और बहुत महत्वपूर्ण भी ये हो जाता है। हालांकि जो 25% जरूर आपको बता दें, 25% जो शिक्षक जिन्हें अतिथि शिक्षक जो 25% जिन्हें कोटा दिया जा रहा है वो उनकी भर्ती कैसे होगी। दरअसल जो अतिथि शिक्षकों का भी टेस्ट होगा और उसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी, उनमें जो 25% ऊपर रहेंगे यानी कि टॉप 25% में रहेंगे, उन्हें ये मौका मिलेगा, या कहें कि उन्हें शिक्षक के तौर पर नियमित किया जाएगा ये। लेकिन बाकी जो अतिथि शिक्षक हैं उनके सामने अगर कहें तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल बनकर फिर आन खड़ा होगा कि आखिर अब वो क्या करें। दरअसल अतिथि शिक्षकों या आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी एक सवाल खड़ा हुआ था। अतिथि शिक्षकों के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि जो उन्हें पेमेंट मिल रहा है उसमें कैसे वो अपना जीवन यापन करें, और इसीलिए लगातार नियमित करने की मांग भी इनके जरिए की जा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से उसी मुकाम पर अतिथि शिक्षकों का ये आंदोलन, उनकी डिमांड, उनकी कोशिशें, उनके प्रदर्शन आन खड़े हुए हैं। अगला रास्ता फिर उन्हें चुनना होगा। अपनी बात कहने के लिए क्या कोर्ट के पास जाएंगे या फिर सरकार के पास जाएंगे या कोई और दूसरा रास्ता अपनाते हैं अतिथि शिक्षक, ये देखना होगा।